हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉजिक सीरीज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितने ट्रेड लिए, किस किस करेंसी में ट्रेड लिए, किस किस में ट्रेड लिए और मैंने किस बेसिक पे ट्रेड लिया और प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर आपको भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे। जल्दी से स्टार्ट करिए। लेकिन आपको गैम्बलिंग नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, अगर आप ट्रेडिंग सीखे हुए हो, तभी इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा तो उस पर ध्यान देना है। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं सीखी तो पहले आप उसको सीखना है, फिर उसके बाद आपको मेरी जो प्राइस एक्शन है, जो मेरी थ्योरी रहती है, मेरा माइंड सेट है, मेरी साइकोलॉजी है, उसको आपको सीखना है। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला ट्रेड मैंने इथेरियम में लेता हूँ। ज़्यादातर मैं इथेरियम में ट्रेड लेता हूँ और मेरे सारे ट्रेड इथेरियम में ही है। इथेरियम में मैं इसलिए लेता हूँ कि इथेरियम में स्टॉप लॉस बहुत कम डिट होता है, क्योंकि अगर आप कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो उसमें बहुत कम होता है, क्योंकि इतना वोलेटाइल नहीं होता। लेकिन बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो वहाँ पर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस भी हम सेफ नहीं मान सकते, तो वहाँ बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है अपना। लेकिन इथेरियम में आपको वो छोटा सा स्टॉप लॉस से अपना काम हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रेड स्टॉप लॉस में हिसाब से मैं इथेरियम में लेता हूँ। तो अपना पहला ट्रेड सिंपल था। ट्रेड लाइन थी, अब ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, ट्रेड लाइन थी, ब्रेकआउट आया, मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस 10 स्विंग लो के नीचे लगाया मैंने और एक रेशियो 2 का मैंने टारगेट रखा। तो देखिए आपका फ्लो में अपना टारगेट हिट हो गया। यह ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। यह अपना पहला ट्रेड था, अपना हिट हो गया। फिर उसका अपना सेकंड ट्रेड था, मैंने यहाँ पे लाया था वापस, वो मार्केट अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था। बिल्कुल सिंपल है, मैं ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया, मैंने कैंडल के नीचे स्विंग लो था, तो मैंने इसलिए स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया। एक रेशियो 2 का अपना टारगेट था। तो ये देखिए अपना यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, देख सकते हैं अपना पहला दूसरा ट्रेड में अपना टारगेट हिट हो गया। फिर तीसरा ट्रेड था अपना ऊपर, जब एक मैंने देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर रेजिस्टेंस जो होता है फिबोनाची का, तो मैंने वहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करा। यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला, मैंने ट्रेड नहीं लिया। पर उसके बाद वापस नीचे जाके मार्केट ने एक पुल बैक दिया, वापस एक बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला। फिर मैंने इस रिजेक्शन पे मैंने समझ गया कि डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। मैंने रिजेक्शन के हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस से लेकर मैंने एंट्री बनाई थी। तो अपना उस कैंडल के स्विंग लो के स्विंग हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था और 1/2 का मैंने टारगेट रखा था। तो देखिए इस पर भी अपने को टारगेट मिल गया। दोस्तों, अपन ट्रेडिंग को अपन जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करते हो ना तो फिर चीज़ें बिगड़ती है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती, फिर मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता। हमको चीज़ों को सिंपल रखना है, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप ज़्यादा घुमाओगे, 1-2 बार आपको लॉस होगा तो आप सोचोगे यार चीज़ काम नहीं करती, तो फिर आपका चीज़ कभी काम ही नहीं करेगी। आप बहुत उलझ जाओगे ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन मानती है। ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो, आप अमीर हो, आपके पास 100 करोड़ रुपए, आपके पास 1 रुपया है, या आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, डॉन हो, या आप बहुत दिल के अच्छे हो, दिल के बुरे हो, आप गुस्से में हो, आप हंसी में हो, आप रो रहे हो, हंस रहे हो। ट्रेडिंग में इस चीज़ का कोई मतलब नहीं पड़ता। ट्रेडिंग सिर्फ एक ही चीज़ मांगती है, डिसिप्लिन। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है, आपको अपनी एक स्ट्रेटजी, एक आपकी जो प्राइस एक्शन है उसको फॉलो करना है, और अपना कैपिटल का सिर्फ 1% का आपको ट्रेड लेना है। लोड साइज को आपको मेंटेन करके चलना है। आपको आपको ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग एक दिन नहीं करनी है, आपको ज़िंदगी भर ट्रेडिंग करनी है। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम बनाइए कि मेरे को ज़िंदगी भर ट्रेडिंग करनी है, मेरे को रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, मेरे को एकदम में अरबपति नहीं बनना। क्योंकि अगर आप एक दिन में अरबपति बनोगे तो अगले दिन आप रोडपति बनोगे, तो आपको धीरे धीरे चलना है। तो ठीक है, तो तीसरा ट्रेड मैंने आपको बता दिया। चौथा ट्रेड वापस था डाउन ट्रेंड, आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड चल रहा था। सिंपल ट्रेड लाइन आई, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड लाइन के ऊपर मैंने जहाँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ट्रेड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है, मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस को रखा। 1/2 का मैंने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया। ये देखिए फ्लोर पे आके टारगेट अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो गया और मेरे को यहाँ पर 1/2 का आपको टारगेट मिल गया। इस तरह आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपको ट्रेडिंग में आपको सिंपल लगोगे वो अच्छा रहेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो ना आप चीज़ों को, तो फिर चीज़ें बिगड़ती है। ये देखिए अपना टारगेट हिट हो गया। उसके बाद अपन चौथा 5वां ट्रेड चलते हैं। 5वां ट्रेड लिया था मैंने। अभी देखिए सिंपल प्राइस सेक्शन चल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ ऊपर वापस
एक यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आप देख सकते हो इतनी बार रिजेक्शन लिया मार्केट ने, तो एक बार वापस यहाँ से रिजेक्शन लिया है। और ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपना ऑर्डर रखते हैं यहाँ पे। तो हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के दिमाग के माइंडसेट साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है, अपन को आज ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के नहीं चलना है। बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, मैंने देखा कि अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग करी है, भाई तो उन सबके स्टॉप लॉस नीचे होंगे। तो मैंने सिर्फ उसी को वो इंस्टीट्यूशन के दिमाग को साइकोलॉजी को समझ के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। डाउन ट्रेंड था, मैंने वहाँ पे उस कैंडल के ऊपर का स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा, 1:2 का मैंने टारगेट रखा और अपना 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। ये देखिए, उसके बाद अब मैंने देखिए, मैंने शनिवार शुक्रवार को रात में ट्रेड लिया था। अब इसमें देखो होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत साइकोलॉजी बहुत दिमाग से करनी पड़ती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो अच्छा मज़ा आता है करने में अगर आप दिमाग से करो। अब देखो अब हुआ क्या, ऊपर सप्लाई जोन था, यहाँ बहुत अभी तक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बुरी तरह सप्लाई आई थी। मैं वो बताता हूँ आपको, एक मिनट। आप देख सकते हो इस जगह सप्लाई आई है बुरी तरह, मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे जो बायर्स लोग हैं ना, जिन्होंने जो सेलर्स लोग हैं, उन्होंने फोमो में एंट्री करी होगी, या जिनका यहाँ से ट्रेड मिस हो गया होगा, उसने यहाँ पे ट्रेडिंग ली होगी, उसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर यही तो गलती करते हैं ना यार। यहाँ पर ना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहाँ से इतनी बार बाइंग आई है, देख सकते हो यहाँ इतना बाइंग जोन है, इतनी एक बार, दो बार, तीन बार बाइंग आई है। अब इसको मैंने फिर भी बाइंग के हिसाब से ये नहीं कि हाँ बाइंग आई इसलिए मैंने ट्रेड लिया, मैं इसलिए ट्रेड फॉर्मों में ट्रेडिंग नहीं करता। मैंने देखा यहाँ से आया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, जिससे क्या हुआ, पूरे जो रिटेलर है वो सब ट्रैप हो गए, जिन्होंने अब सेलिंग करी होगी फॉर्मो में आके, वो सब यहाँ ट्रैप हो चुके, सबका स्टॉप लॉस कर चुका है। अब जगह जैसे अब आपको पता ही, जितना तेज़ी से स्टॉप लॉस करता है उतनी तेज़ी से मार्केट में मूव आता है। तो मुझे पता है यहाँ से मूव आएगा तो अपसाइड की तरफ ही आएगा। तो वापस मैंने यहाँ पे एक कैंडल कैसे क्लोज करी, ग्रीन कैंडल ब्लू कैंडल को रेड, जैसे ब्लू कैंडल ने ब्लैक कैंडल को क्लोज किया, मैंने वहाँ पे एंट्री ले ली उसके रिटेस्ट पे, और मैंने कैंडल के नीचे का मैंने स्टॉप लॉस रखा, और 1:2 का मैंने टारगेट रखा, और आगे चल के मेरे को टारगेट है जाके मिल गया। तो अपना ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हो गया। अभी मैं आपको अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, बिकॉज मैं आपको कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपल चीज़ें सिखा रहा हूँ कि जैसे ही चीज़ें मार्केट में काम करती है, पैसा बनता है। और कभी कभी तो 1:5 का रिस्क रिवार्ड से पैसा बनता है। अगला ट्रेड वही चलता है, वापस डाउन ट्रेंड में चलने लग गया मार्केट, यहाँ से ऊपर बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के स्टॉप लॉस थे, सप्लाई आई थी वहाँ से, जो इसने इसको क्लोज करा, मैंने स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखा, 1:2 का टारगेट रखा, वापस देखिए टारगेट अपना अचीव हो गया, ये ट्रेड भी मिल गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ट्रेड लिया था, ये तो अब हो गया। चलो अब मैंने लास्ट ट्रेड लिया था अभी ये वाला, अब इसका मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सिंपल, अब ट्रेंड चल रहा था मार्केट ने, उसके बाद ट्रेड लाइन में ट्रेड चल रहा था मार्केट, ट्रेड लाइन पे प्राइस एक्शन चल रहा था, उसके बाद ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मैंने ट्रेड लाइन जिस कैंडल ने उसको ब्रेक डाउन किया, मैंने उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, और उसके और 1:2 का मैंने टारगेट रखा यहाँ पे, और देखिए अपना टारगेट आराम से हिट हो गया। उसके बाद इस टारगेट हिट करके मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया। तो ऐसे होता है, आपको सिर्फ आपको पहले ट्रेड वहाँ लेना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को 1:2 का टारगेट मिल सकता है। मेरे को 1:2 का टारगेट इसलिए मेरे को लगा क्योंकि अगर मार्केट ऐसे गिरेगा तो किस जोन से रिवर्स हो सकता है। फर्स्ट जोन क्या है उसका रिवर्स होने का, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जोन ये सपोर्ट, जहाँ पे यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी यहाँ से, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और सिर्फ यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो मैंने सिर्फ उसके पहले से मैंने अपना टारगेट लगा दिया, क्योंकि एक फिक्स रेंज पे भी टारगेट एग्जीक्यूशन नहीं होता, तो आपका ट्रेड रिवर्स हो सकता है, तो मैंने वहाँ पे टारगेट लगा दिया। तो ऐसा आपको थोड़ा थोड़ा स्मॉल क्वान्टिटी से थोड़ा साइकोलॉजी चल के, और बिल्कुल प्राइस सेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी, 2-3 ट्रेड लेने हैं, और 1% रिस्क लेना है ट्रेड पर, आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। तो आपकी साइकोलॉजी अच्छा अपने आप अच्छी हो जाएगी, आपका प्राइस एक्स्ट्रा अच्छा आप अच्छा हो जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी वर्क करने लग जाएगी, आप विनिंग में आ जाओगे, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो चलिए ये थी मेरी आज की ट्रेड लॉजिक सीरीज, जो मैंने 5 दिन में ट्रेड लिया है। शनिवार संडे को मैं इतना ट्रेड लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को आज प्राइस एक्शन अच्छा दिख गया, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया।
बाकी मैं वीकेंड को एंजॉय करता हूँ। तो भी सोमवार से वापस अपन शुरुआत करेंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मैं आपको शेयर करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें देख सकते हो, आपको ट्रेड लेना नहीं लेना मेरी कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप आपको बस आप थोड़ा वो आप आपके हिसाब से देख सकते हो कि मेरी जो साइकोलॉजी वो सही है कि नहीं है। देखो कितनी अच्छी सेलिंग आ रही है। अभी सेलिंग इसलिए आ रही है, लाइव मार्केट चल रहा है, सेलिंग आ रही है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेलिंग किस लिए आ रही होगी आपको लग रहा है। अभी देखिए रिवर्स भी होगी सेलिंग यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो सपोर्ट जोन है। और आगे अपट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो उसको इस जोन के ऊपर से ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर से प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा मार्केट को। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ ये सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग आ रही है यहाँ से। अब ये सेलिंग मैंने बोला ना रिवर्स होगी, यहाँ से रिवर्स होएगी है। क्यों रिवर्स होएगी है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से तोड़ती है तो फिर इसका प्राइस एक्शन इस तरह बनेगा कि यहाँ स्विंग लो यहाँ बनेगा और स्विंग यहाँ बनेगा, फिर स्विंग लो यहाँ बनेगा। तो बीच का जो मार्केट है अभी वो स्विंग लो से हट जाएगा। अगर इसको मार्केट को अब सेलिंग आ रही है देखो बुरी तरह, और यहाँ पर जो भी रिटेलर की स्टॉप लॉस है सबको काट जाएगी, अभी सबको मार्केट से बाहर कर जाएगी। तो इस तरह होता है संडे को प्राइस एक्शन भी तो इतना काम नहीं करता। देखो कितनी बुरी तरह सेलिंग आ रही है। जब मेरे को टाइम से पहले टारगेट मिल गया, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। तो इस तरह प्राइस एक्शन काम करता है। अगली वीडियो में आपको किस चीज़ के बारे में जानना है तो मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। और जो भी आपको सीखना है तो मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं सोमवार को मार्केट में। धन्यवाद।